हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम ये देखेंगे कि नेचर जो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका क्या नेचर होता है, मतलब किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्लस एक कॉन्ट्रैक्ट के जो आपके एसेंशियल फीचर्स होते हैं वो आपके इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं। उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आएंगे द नेचर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक आपका लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, दो या दो से पार्टीज के बीच में। क्वांट एसेंशियल फीचर ये होता है इसका कि वो एक आपका लीगल बाइंडिंग होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट आपका दो या दो से पार्टी के बीच में होना चाहिए। आप एग्रीमेंट एक अपने आप से आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो एग्रीमेंट के होने के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टीज का होना असेंशियल है। फिर हम मूविंग फॉरवर्ड हम आएंगे डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन आती है वो आपकी इंश्योरेंस की डेफिनेशन आती है। इंश्योरेंस क्या है आपका? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी क्या कर रही है, कॉम्पनसेट कर रही है दूसरी पार्टी को, किसके लिए, लॉस के लिए। अगर किसी सामने मतलब मान लो एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट में आ रहे हैं जहाँ पे पार्टी ये बोल रही है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो पार्टी भी मैं आपको इसके पैसे दे दूंगी, तो वो कॉम्पनसेट कर रही है अनदर पार्टी को, किसके लिए, लॉस के लिए। अब इसमें जो दो पार्टीज होती है ना वो कौन होती है, जो पार्टी जो आपको लॉस दे रही है, जो पार्टी वो उसको हम बोलते हैं इंश्योरर, और जो पार्टी है जिससे लॉस हुआ है उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड। जिसको हम क्लेम दे के जिसको क्लेम मिलता है वो इंश्योर्ड होता है और जो क्लेम दे रही होती है वो इंश्योरर होती है। तो यहाँ पे जो आपकी मोस्टली इंश्योरर होती है, एज्यूम कर लो कि इंश्योरेंस कंपनी एक्स है वो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है वो मैं हूँ, यानी RS है वो इंश्योर्ड है, ठीक है। और को एक पेमेंट मिलती है इंश्योर्ड से जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, एक आपका स्मॉल अमाउंट्स होते हैं और ये पीरियोडिक पेमेंट होती है। फिर अब आपका आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। आपके चार फीचर्स हैं। वो एक है कि इंश्योरेंस आपका एक रिस्क ट्रांसफर सिस्टम है, फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और एक सोशल डिवाइस है। इन चारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रिस्क ट्रांसफर सिस्टम के ऊपर। इसमें क्या होता है, आपका जो एंटिसिपेटेड रिस्क होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। एंटिसिपेटेड रिस्क है कि मैंने सोचा है कि अच्छा मुझे मेरे बिजनेस में ना इतना लॉस हो सकता है। फिर इसमें हम क्या होते हैं, हम कभी भी जो अपना जो लॉस है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे, बट एक चांस ऑफ लॉस है कि कल को मुझे ये लॉस हो सकता है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं रिस्क ट्रांसफर सिस्टम ऑफ इंश्योरेंस के मैकेनिज्म के अंदर। फिर एक प्रीमियम का जो पेमेंट होता है वो नेसेसरी होता है, मतलब अनलेस एंड अनटिल इंडिया में रूल होता है कि आपने जब तक किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम ना पे किया हो, आप उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग जो रिस्क है वो आप जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अज्यूम नहीं कर सकती है। फिर अगर आपको पता है कि आपको कोई लॉस ही नहीं होना है तो फिर आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत ही। इंश्योरेंस हम क्यों ले रहे हैं, अपने आप को लॉस से कवर करने के लिए लेते हैं, ठीक है। रिस्क ट्रांसफर सिस्टम के आपके दो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है ना वो एक इंडिविजुअल से एक ग्रुप को ट्रांसफर हो रहा है, और सेकेंडली क्या होता है, लॉसेज होते हैं वो कुछ इक्विटेबल बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अमंग्स द मेंबर्स ऑफ ग्रुप। फिर अब आपका आ जाएगा इंश्योरेंस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अ बिजनेस। बेसिकली वो मैंने बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट कमाए। तो इंश्योरेंस वालों को जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है, वो उनके प्रीमियम से उनको बेसिकली रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो प्रीमियम किस किस चीज़ों में यूज़ होता है, आपका जो कॉस्ट होता है उसको मीट करने में। फिर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, अब आपने एक इंश्योरेंस कंपनी खोली तो कंपनी को रन करने के बहुत सारी कॉस्ट होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो उसको। और फिर कॉस्ट तो आपने चलो आपने रेवेन्यू कमा लिया प्रीमियम के थ्रू, कॉस्ट आपने जो एडमिन कॉस्ट वगैरह होती है वो सब यूज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद कंपनी को आगे अगर ग्रो करना है तो उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रॉफिट। तो जो आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी रिटेन करती है, ठीक है, किसके लिए, अपनी खुद की सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी खुद को जो कंपनी को ग्रो करना है उसके लिए जो कंपनी ने पैसा बचा के रखा है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अब एक इंश्योरेंस कंपनी के मेजर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो सबसे बड़ा एक्सपेंस जो उसका होता है ना वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो डे टू डे, जैसे आपने एक ऑफिस खोला है तो ऑफिस का आपका जो बिजली पानी का खर्चा हुआ वो सबको रन एंड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर उसका जो मेजर चंक जो जाता है वो होता है आपका कमीशन टू द एजेंट्स को जो कमीशन हम पे करते हैं। फिर लिटिगेशन में, अब इंश्योरेंस है, अब मान लो कि मैंने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया, मैंने बोला कि मुझे क्लेम मिलेगा, बट कंपनी बोलती है कि नहीं हम क्लेम नहीं देंगे।
तो मैंने लीगल लॉ सूट फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट कि कंपनी मुझे क्लेम नहीं दे रही है। एज अ बिजनेस हम इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें आपका क्या हो रहा है, बिजनेस है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है किस फील्ड के अंदर, जैसे मार्केटिंग हो गई, अंडर राइटिंग हो गई। आपका एक फील्ड सर्वे इज लाइक कि जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है ना, तो डैमेज होने के बाद जो क्लेम मिलता है, क्लेम मिलने से पहले एक आपका फील्ड सर्वे होता है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल में देखती है कि आपका कितना क्लेम मिलना चाहिए, तो वो वाला पार्ट इज योर फील्ड सर्वे। फिर अकाउंटिंग में आएगा कि जो आपको लिखा पढ़ी का काम बहुत ज्यादा होता है तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। लीगल में पड़ती है, लॉयर्स की टीम तैयार रखनी पड़ती है, दैट इज लीगल। रिस्क मैनेजमेंट में ही हो गया, ठीक है। फिर इंश्योरेंस वालों का काम तो होता है कि आपको पॉलिसीज बेच रहे हैं और आपको इंश्योर कर रहे हैं, बट उनका साइड बिजनेस भी क्या होता है, पॉलिसीज बेच के बहुत सारा पैसा आता है, तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं किसको, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। लाइक छोटी छोटी एंटरप्राइजेस होती है ना, MSMEs जो होती हैं आपकी, इनको क्या होता है, इनके इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली होती है ना, उसके अगेंस्ट आप लोन उठा सकते हो। मूविंग फर्दर इसमें क्या आएगा, एज अ बिजनेस है, जब मैं एक बिजनेस हूँ तो मेरे पास क्या मल्टीपल मॉडल्स है पैसे कमाने के, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है, मैं अपना जो फाइनेंशियल लॉस होता है, मान लो कि अगर जो मेरा इंश्योर्ड है उसको कोई लॉस हुआ तो उसका लॉस मेरा लॉस, उसको मैं क्या कर रही हूँ, रिस्क को स्प्रेड कर रही हूँ, लार्ज एक्सपोजर, मतलब मैं डिफरेंट जो मेरे सेगमेंट्स है उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो मेरा लॉस क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। फिर जो मेरे पास लार्ज आइडल फंड्स पड़े होते हैं, यानी जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची है, पॉलिसी बेच के मेरे पास जो पैसा है वो, उसको इफेक्टिवली हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं उसको हम अलग अलग, जैसे मैंने क्रेडिट फैसिलिटीज़ में मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो मेरे पास और इनकम के मेरे सोर्सेज भी आ गए हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना वो इंक्रीज होती है, और एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक सपोर्टिंग डिवाइस होता है आपका इंश्योरेंस एज अ बिजनेस। जो थर्ड एंड मेन एस्पेक्ट है दैट इज इंश्योरेंस एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा इस चैप्टर का बेसिक एसेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो कैसे आपकी इम्प्लीमेंट होती है, इट इज इम्प्लीमेंटेड वाया एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और अ पॉलिसी। जो आपका बेसिकली पॉलिसी होता है ना, उसमें आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, तो वो आपका एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो बाइंड करता है किसको, इंश्योरर और इंश्योर्ड को। फिर कोई भी अगर ब्रीच करते हो आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर आप कुछ भी ब्रीच कर रहे हो तो आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी ना, वो स्टार्ट हो जाती है कि अगर आपने, क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है तो आपको कोर्ट तो जाना पड़ेगा, तो लीगल प्रोसीडिंग होती है वो आपकी इनिशिएट होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें एक एक वर्ड जो यूज़ करते हैं ना, वो बहुत डिलीजेंटली और ड्यू डिलीजेंस के साथ उसको बनाया जाता है, जिससे आपका जो इंटरप्रिटेशन हो ना उसके मल्टीपल मीनिंग्स नहीं निकलने चाहिए। फिर अब आपका आ जाएगा जो एग्रीमेंट होता है ना, जो इंश्योरेंस का एग्रीमेंट होता है वो कन्वर्ट कैसे होता है आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट में, कि जो आपने एग्रीमेंट बनाया है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक फीचर्स जो होते हैं ना, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखे हैं, वो ये होते हैं, एसेंशियल फीचर्स होते हैं। इट इज़ लाइक देयर शुड बी एन ऑफर एंड देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस, उसके बाद देयर शुड बी अ कंसिडरेशन, फिर कैपेसिटी होनी चाहिए कि मतलब जो दोनों पार्टीज एंटर कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग कैपेसिटीज में है या नहीं, कि मतलब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल में एंटर कर सकती हैं या नहीं। फिर एक लीगल पर्पस होना चाहिए, ऐसे ही नहीं है कि आप गैम्बलिंग के पर्पस से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ना, लीगल पर्पस होना चाहिए कि हाँ कि आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद एक इंडेमिनिटी होता है। इंडेमिनिटी इज लाइक कि अगर आज को कल को मेरा नुकसान हो गया तो मुझे उसकी भरपाई मिल जाएगी, बट जो मेरा नुकसान हुआ है ना वो गुड फेथ में होना चाहिए। और ये सारे आपके पॉइंट्स आगे वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। फिर इंश्योरेंस एज अ सोशल डिवाइस क्या होता है, सोशल डिवाइस इज लाइक कि कल को मान लो मुझे जैसे कोई नुकसान हो गया, ठीक है, मुझे क्या मिल रही है, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिलती है, किसमें कोई भी मिसफॉर्चून हो जाता है तो वो चीज़ में। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो कि आज एक पर्टिकुलर बिजनेस में नुकसान हो गया है तो उस नुकसान की भरपाई हो रही है, उससे क्या होता है, जो एग्रीगेट जो आपका इकोनॉमी में एक रिस्क होता है ना कि आपकी इकोनॉमी कितनी रिस्की है, वो आपका रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से। तो वो जो होता है ना वो एक कंसोलिडेट हो जाता है और वहाँ जो आपका नुकसान होता है ना वो कम हो जाता है। फिर अब आपका आएगा कि प्रोटेक्शन किसको मिलती है, इंश्योर्ड की फैमिलीज को। जो इंश्योर्ड लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस खरीदा है उनकी फैमिली को भी एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। मान लो कि किसी की जिसका इंश्योरेंस लिया था उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो गई, वो या वो परमानेंटली इनकैपेसिट हो गया, तो जब उसके जो अगर वो लीड अर्निंग मेंबर था फैमिली का, तो जो बची हुई फैमिली है उसका लाइवलीहुड सस्टेन हो जाए तो उतना आपको क्या होता है, क्लेम का पैसा आइडली मिल जाता है। फिर ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। जैसे मान लो बहुत सी कंपनीज क्या होती हैं जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज उनके पेरोल पे होते हैं ना, तो उनका ऐसा टाई अप रहता है इंश्योरेंस कंपनी से,
तो इट इज़ लाइक वो ग्रुप पॉलिसी लेती हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो क्या होता है उस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल सिंगल हर एक इंडिविजुअल की पॉलिसी लेने के लिए।